श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 9वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 9वां अध्याय। जड़ भरत के नहीं गुण दोष विचार, देवी डिग मारन लगे तबों रहे अविकार। श्री सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित से कहने लगी कि हे राजन, एक ब्राह्मण के 9 पुत्र हुए। वह विप्र आंगिरस गोत्र में उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और क्षम, दम, तपस्या, वेद पढ़ना, दान, संतोष, सहनशीलता, विनय, विद्या, नम्रता, आत्मज्ञान और आनंद में सदा अनुरागी था। उसके जो पुत्र उत्पन्न हुए वे भी सब अपने पिता के समान विद्याशीलता, आचार, उदारता इत्यादि गुणों से भूषित हुए। 9 पुत्र तो एक स्त्री से प्रकट हुए थे और छोटी दूसरी स्त्री से पुत्र कन्या का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ था। हे राजन, उस जोड़े में का पुत्र जो था उसको सभी कहते कि यह पुत्र परम भागवत हैं। वही राजर्षि भरत जी थे। उन्होंने अब मृग देह को त्याग कर उस देह में फिर विप्रत्व को प्राप्त किया। वो जो है फिर ब्राह्मण के घर एक ब्राह्मण के 9 पुत्र हुए। वह पुत्र आंगिरस गोत्र में उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और सम, दम, तपस्या, वेद पढ़ना, दान, संतोष, सहनशीलता, विनय, विद्या, नम्रता, आत्मज्ञान और आनंद से सदा अनुरागी था। उसके जो पुत्र उत्पन्न हुए वे भी सब अपने पिता के समान विद्याशीलता, आचार, उदारता इत्यादि गुणों से विभूषित हुए। 9 पुत्र तो एक स्त्री से प्रकट हुए थे और एक छोटी दूसरी स्त्री से पुत्र कन्या का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हे राजन, उस जोड़े में का पुत्र जो था दूसरी छोटी पुत्री के वो उत्पन्न हुए भरत जी। सबको उसको सभी कहते कि यह पुत्र परम भागवत हैं। वही राजर्षि भरत जी थे। उन्होंने अब मृग देह को त्याग कर उस देह में फिर विप्रत्व को प्राप्त किया। देखिए, भरत जी वो कहते हैं कि अंतमति सुगति। पूर्व के अध्याय में आया है कि भरत जी महाराज जब जंगल में तपस्या करने गए तो उनकी मरते समय ध्यान एक मृग के बच्चे में रह गई, तो उनको मृग बनना पड़ा और उसमें भी उनकी भक्ति के कारण उनको सब स्मरण रहा। फिर मृग मरा और ब्राह्मण के कुल में उनने जन्म पाया। हे राजन, राजर्षि ने विप्र कुल में जन्म ग्रहण करके भी यह विचारा कि संग दोष से फिर कहीं अपना पतन हो जाए, इसलिए भगवान के युगल चरणारविंद का स्मरण और गुण वर्णन करने में कर्म के बंधनों का नाश हो जाता है। यह मन में भली भांति से विचार करते हुए सब लोगों के निकट अपने को पागल व मूर्ख अथवा अंधा या बहरा सा दिखाते थे। हे महाराज, उनके मन में आत्मभ्रंश भय के उत्पन्न होने का कारण यह था कि भगवान के अनुग्रह से और देह पाकर भी इनको अपने पूर्व जन्म की याद आती थी। यद्यपि यह संतान जड़ हुआ तो भी उस ब्राह्मण का मन संतान के स्नेह में बंध जाने के कारण उसने उनके समावर्तनांत सब संस्कार यथा शास्त्र कही हुई विधि से किए और यज्ञोपवीत देकर उनके सब नियम, शौच, आचमनादि कर्मों के नियम यद्यपि इस पुत्र को अच्छे नहीं लगते थे तो भी पिता का कार्य पुत्र को सिखाने का है, इस कारण उनको सब सिखाने लगा। परंतु यह जड़ भरत जी पिता के शिक्षा देने पर उनके समीप आचरादि में गड़बड़ी का व्यवहार करने लगे। इनके पिता ने वेद व्रतादि के आदि में श्रावणादि मास में इसको प्रणव सहित त्रिपद गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे ऐसा विचार किया। अतएव वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ही अर्थात चित्रादि 4 मास में ओंकार और क्षीर सहित गायत्री मंत्र सिखा देने की चेष्टा की, परंतु तो भी उस ब्राह्मण को का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। अर्थात जड़ भरत 4 महीने में भी ओंकार और क्षीर सहित गायत्री मंत्र नहीं सीखे। वह ब्राह्मण उस जड़ पुत्र को अपने आत्मा के तुल्य समझता था, इस कारण उसके चित्त का अनुराग जड़ भरत में बहुत था और संतान को पढ़ाना सिखाना आवश्यक ही कार्य है। इस असत आग्रह में व्यग्र होकर नियमित काल तक ब्रह्मचर्य धारण करने वालों के कर्तव्य कर्म, शौच, पढ़ना, व्रत, नियम, गुरु की सेवा इत्यादि करना, यद्यपि उन सब कर्मों के करने में पुत्र की रुचि नहीं थी तो भी स्नेह के वश
होकर सदा ही यह ब्राह्मण पुत्र को उपदेश करता था कि पुत्र किसी प्रकार से पंडित हो जाए। उसके मन में यह जो वासना थी वह किसी प्रकार से पूरी न हुई। आशा मात्र ही केवल काल व्यतीत करने लगी। यह विप्र इस प्रकार से असावधान हो जड़ भरत के पंडित बनाने की चिंता में था। इतने में सावधान काल ने आकर उसका संहार कर डाला। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तब उसकी छोटी स्त्री अपने उदर से उत्पन्न हुए पुत्र कन्या को सवत के हाथ में सौंप आप पति के साथ पति लोक को प्राप्त हुई। पति के मर जाने पर भरत के भाइयों ने उस भरत को जड़मति समझकर उपदेश देने व शिक्षा देने का प्रबंध एक वार्गी त्याग कर दिया। हे राजन, भरत के भाइयों की बुद्धि वेद विद्या में नहीं थी, केवल कर्म विद्या को ही पुरुषार्थ समझते थे, परंतु ब्रह्म विद्या में उन्होंने कुछ परिश्रम नहीं किया था। इस कारण से भरत जी की महिमा के प्रभाव को नहीं समझते थे। पशुओं के तुल्य पामर मनुष्य भरत को जड़ अथवा बहरा गूंगा समझकर उनके साथ जिस प्रकार से वार्तालाप करते थे, भरत जी भी उनको वैसा ही उत्तर देते थे और जो कोई जो काम कराता था तो उसकी इच्छा अनुसार वही कार्य कर देते थे। मनुष्य बिना वेतन के कार्य कराने के लिए इनको पकड़ ले जाने पर जो कुछ खाने की सामग्री पाते अथवा वेतन से व प्रार्थना करने से अथवा आप से जो कुछ अच्छा बुरा अन्न मिलता था उसको भोजन मात्र कर लेते, इससे इंद्रियों की प्रसन्नता होगी, ऐसा विचार नहीं करते थे। क्योंकि उत्पादक शून्य जिसका कोई बनाने वाला नहीं और कोई उसका प्रकट करने वाला नहीं, ऐसा जो विशुद्ध अनुभव है और उसका स्वरूप जो आनंदमय आत्मा है, उसकी प्रीति में ही संतुष्ट रहते थे। अर्थात आत्मा का ऐसा रूप है, यह ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। दूसरे मान अपमान आदि का जो द्वंद्व झगड़ा है और उससे होने वाले जो सुख दुख हैं उनके विषय में भी उनको देहाभिमान नहीं था। इस कारण शीत गर्मी वात वर्षा आदि में वह नग्न शरीर से अकेले बेल के समान घुमा करते थे। उनका शरीर बेल के समान हष्टपुष्ट था और अंग प्रत्यंग सब कड़े थे। पृथ्वी में शयन करने से, तेल के न मलने से, स्नान न करने से सदा उनके शरीर पर धूलि उड़ती रहती थी। इस कारण ब्रह्म तेज महामणि के समान मलिन रहकर अप्रकाशित रहता था। दूसरे कमरे में मेले कुचेले फटे पुराने कपड़े और छाती में मलिन यज्ञोपवीत पड़ा रहने से कोई उनकी महिमा नहीं जानता था। कोई उनको यह पुरुष नीच ब्राह्मण जाति का है, कोई ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मणों में अधम कहकर उनका अपमान करते थे। जब वे किसी से उसका कार्य करके वेतन स्वरूप आहार की प्रार्थना करते हुए फिरने लगे तब उनके भाइयों ने उन्हें आहार का लोभ दिखाकर चावलों के खेत में क्यारियों के बनाने में नियुक्त किया। तब जड़ भरत जी इसी कार्य को ही करने लगे, परंतु यह मिट्टी डालने से क्यारी बराबर होगी या अधिक व छोटी हो जाएगी, इस बात को जड़ भरत जी नहीं जानते थे। कभी घास के संग में अन्न को ही काटते थे और जो कोई पशु खेत में आता था तो उसको अत्यंत प्रेम से चराते थे। कभी पक्षियों को देखकर कहते कि आओ रे भाई, चुग लो खेत, यहाँ छोड़ दो खाली रेत। उनके भ्राता उन्हें चावलों की किनकी खल तुष भुने हुए उड़द और बटलोई के नीचे का लगा हुआ अन्नादि जो कुछ भी देते थे उसको ही जड़ भरत जी अमृत के समान जानकर भोजन कर लेते थे। हे राजन, जड़ भरत जी यह जो चरित्र वर्णन किए इनसे स्पष्ट ही जान पड़ता है कि उनमें राग द्वेष व मन की चंचलता कुछ भी नहीं थी। उनके विषय में एक और कथा वर्णन करता हूँ, आप चित्त लगाकर श्रवण कीजिए। एक समय किसी नगर में एक सामंतक नाम शूद्रों का राजा चोराधिपति भद्रकाली का परम भक्त था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने देवी से प्रार्थना की कि हे जगत जननी, हे आनंद वर्धिनी, जो मेरे पुत्र होगा तो मैं तुझको नर बलि दूंगा। यह कह उसने अपनी कोठरी में एक मनुष्य को बंद कर रखा था। कुछ कालोपरांत उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने पुत्र की कामना पूरी होने से भद्रकाली जी की प्रीति के लिए मनुष्य का बलिदान देने की तैयारी की। उसका वह मनुष्य पशु जो कि यज्ञ में बलिदान देने के लिए रख छोड़ा था, देवात बंधन से छूटकर भाग गया। तब उस राजा के अनेक अनुचर उस मनुष्य पशु को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़े, परंतु उसका कहीं पता नहीं लगा। तब वह अनुचर घूमते घूमते अंधियारी निशा में दोपहर रात्रि के समय खेत की ओर गए तो वहाँ पर ब्राह्मण पुत्र जड़ भरत एक निराली भांति से खड़े होकर अर्थात वीरासन से मृग शुक्रादिकों से खेत रखाते थे।
ऐसा उन अनुचरों ने देखा और उसको देख सुलक्षण समझ यज्ञ में बलिदान बनाने के लिए जान परस्पर कहने लगे कि इससे ही हमारे स्वामी का कार्य पूरा हो जाएगा। इस कारण हर्ष से प्रफुल्लित वदन होकर उन जड़ भरत जी को पकड़कर देवी के मंडप में ले गए। उसके पीछे चोरों ने अपने विधान के अनुसार जड़ भरत जी को स्नान करा कर नए कपड़े पहनाए और गहने व सुगंधित मालाएं पहना, तिलक आदि लगा, अच्छा सजाया। फिर भोजन करा के धूप दीप फूल हार चावल नवीन पत्तों की कोपलें और फलादि उपहार दे पूजा करके संगीत स्तोत्र और मृदंग व ढोलों के बड़े बड़े बाजों के साथ उनको भद्रकाली के समीप ला सिर झुकाकर बिठलाया। उसके पीछे तस्कर राज को पुरोहित कर्म के कराने में जो पुरुष नियुक्त था, उसने इस पुरुष रूप पशु के आसन से भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित की हुई तीक्ष्ण करवाल ग्रहण की। इन सब तस्करों का स्वभाव रजोगुण और तमोगुणपूर्ण था और उन लोगों का धन मद के कारण मर्यादा रहित हो गया था। इसलिए वे लोग भगवान की कला युक्त ब्रह्म कुल का अपमान कर अपनी इच्छा अनुसार उल्टे मार्ग पर चले। इस कारण ये लोग भयंकर कार्य करने में लगे, परंतु भद्रकाली देवी क्या उनकी पूजा ग्रहण कर सकती हैं। वे पहले ही मूर्ति को परित्याग करके बाहर निकल आई, क्योंकि जो ब्रह्म ऋषि की संतान किसी से वेर भाव न रखने वाले सब प्राणियों के मित्र आपात काल के समय लोकी की हिंसा में भी जिनके मार डालने की आज्ञा नहीं हो सकती, उनका सिर काट कर बलिदान होना देवी जी के सामने रहकर नहीं देख सकती। अतः इस बात की तैयारी होते देख कर ही देवी जी का शरीर असह्य ब्रह्म तेज से बहुत ही जलने लगा। इस कारण उन्होंने प्रतिमा का त्याग किया। अधिक करके देवी जी के शरीर में दाह होने के कारण उनमें अतिशय क्रोध और वेग आ गया। उस वेग के कारण उनकी भ्रकुटी और कराल दाढ़ें अरुण वर्ण नयन भयंकर हो गए, मानो जगत का नाश कर डालेंगे। इसी प्रकार के भाव से क्रोध में भरकर घोरतर शब्द सहित ठट्ठाए हंसने लगी और उन पर पापात्मा दुष्ट तस्करादिकों के ऊपर झपट कर उनके ही खड्ग से उन लोगों का सिर काट लिया। सिर कट जाने से उन सब तस्करों के गले से जो अति गर्म आसव तुल्य रुधिर निकलने लगा, उसको अपनी योगिनी पिशाचिनियों सहित जगदम्बा जी ने पान किया। इतना पिया कि विवल होकर अपने पार्षदों सहित ऊंचे स्वर से गाकर नृत्य करने लगी और उन मृतक तस्करों के मस्तकों को गेंद के समान उछाल उछाल कर उनसे खेलने लगी। श्री सुखदेव मुनि बोले कि हे राजा परीक्षित, इन सब तस्करों की ऐसी दुर्गति का होना कुछ विचित्र नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पुरुषों के साथ अत्याचार करने से इसी प्रकार से बहुधा अपने आप ही बुरे पुरुषों का बुरा हो जाया करता है। यह निश्चय जानो हे विष्णुदत्त परीक्षित, जो सब पुरुष भगवत की उपासना करने वाले परमहंस हैं, उनकी देह आदि में आत्मभाव रूप हृदय ग्रंथि छूट जाती हैं और वे सब प्राणियों के मित्र आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं रहता। स्वयं भगवान सावधान होकर काल चक्र रूप प्रदान आयु से उन्हीं भद्रकाली इत्यादि रूपों द्वारा सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इससे जहाँ पर किसी प्रकार के भय की संभावना नहीं है, उन भगवान के चरणार बिंदुओं की जो कोई शरण आते हैं, उनका यदि सिर भी कट जाए तो भी वे बिना संभ्रम के रहते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है और उनसे परमेश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। और यह कहते हैं श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषाटिकायां जड़व्रतस्य बलिदानमुक्तत्व वर्णनम नाम नवमो अध्याय। बोले श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।